प्रदेश में पत्रकारों के साथ बढ़ रहे अपराधों के संबंध में आगरा शहर के शहीद स्मारक पार्क में पत्रकारों ने एकत्रित होकर जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अपना आक्रोश दर्ज कराया। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के प्रति भी नाराजगी जताई। आने वाले दिनों में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आगरा में बीते हुए दिनों में पत्रकारों के साथ पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई थी। इस मामले में भी आज चर्चा की गई। सरकार पत्रकारों के प्रति अपने रवैये को बदलने की बात पत्रकारों के द्वारा की गई। पत्रकारों पे बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज आगरा शहर के शहीद स्मारक पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां सभी पत्रकार एकत्रित हुए और एकत्रित होकर तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हमारे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस विषयों पर आज चर्चा हुई है और क्या निर्णय लिए गए हैं उनके द्वारा। सर, किन विषयों को आपने आज अहम भूमिका दी है? जैसा कि सरकार ने अब वेब पोर्टलों को रेगुलाइज करने के लिए जो एक नियमावली जारी करी है, उसके तहत हमने सारे पोर्टल वाले पत्रकारों के साथी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम इसको कैसे रेगुलराइज करें अपने पोर्टल्स को, और पिछले जो कुछ दिनों में पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उनसे कैसे हम प्रशासन की उनकी आंखें खोलें कि इन हमलों को रोका जाए और पत्रकारों को उनका जो न्याय है उनको मिलना चाहिए। इस संबंध में बहुत सारी चीज़ों पे गाइडलाइंस पे हम लोगों ने बात करी है। आने वाले टाइम में हम उनका क्रियान्वयन भी करेंगे। सर, जैसा कि देखने में आया है, पुलिस का जो रवैया है दिन ब दिन पत्रकारों के प्रति बिगड़ता जा रहा है। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या पहल है? अभी इस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि हम जो जितने भी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं उनको अपनी एक एसोसिएशन का एक लिस्ट बना के देंगे, जिनमें उनको बताएंगे कि हम लोग कितने तजुर्बेकार हैं और इस अपराधों को या तो रोकें, नहीं तो फिर हम लोगों को कोई कड़ा कदम उठाना होगा। हाँ, चलिए बात करते हैं। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखने में आया है, अभी हाल ही में पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही थी और अब हत्याएं भी हो रही हैं पत्रकारों की, और आगरा शहर के अंदर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने में आया है पुलिस के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता बहुत ज़्यादा की गई है। इस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस आज की तारीख में निरंकुश हो चुकी है। पुलिस के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहा है और पुलिस सबसे पहले उन्हीं लोगों को उत्पीड़न कर रही है जो उनको पैसा लेने से रोक रहे हैं। आज अगर पुलिस को हमारे सामने पुलिस पैसा ले रही है और हम जो कुछ नहीं बोल रहे तो वो कुछ नहीं कहेगी, चली जाएगी, हमें रोक दिया। कोई फर्ज मुकदमों में हम लोगों को फंसाने में कोई देर नहीं लगाएगी वो। इसको लेकर हम लोगों ने एक अपना जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है, तैयार किया गया है, जिसको लेकर हम पत्रकारों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कराते हैं। चलिए, और भी कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, बहुत सारे मामलात ऐसे पेश आ रहे हैं पत्रकारों के साथ जिसमें पत्रकारों के दिल में एक भय पैदा हो गया है। खास करके पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने एक भय कायम कर दिया है पत्रकारों के दिलों में, और पत्रकार इस वक्त डरे हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे मुकदमात में फंसाया जा रहा है पत्रकारों को। इसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी है और आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ जो आज मीटिंग जो आयोजित की थी उसका मूल मकसद एक ही था कि इस समय पत्रकारों को बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। पत्रकार वो व्यक्ति होता है जो समाज में अलग जगाने का कोशिश करता है, काम करता है, लेकिन जब उसके संग ही ऐसी घटनाएं होंगी तो वो किसके पास जाए? पत्रकारों को ऐसा लग रहा है जैसे निराश्रित छोड़ रखा है। तो सारे पत्रकार आज जमा हुए थे। जमा होने के बाद आगे की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। उस रणनीति के तहत अब हम पत्रकारों को सिर्फ ये साबित करना है कि जब स्वाभिमान की बात होगी, पत्रकारों के स्वाभिमान की बात होगी, तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे कोई सत्ता हो, चाहे वो क्या नाम है आपका प्रशासन हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और आज जो समूह इकट्ठा हुआ है, आज जो रणनीति बन रही है, वो रणनीति कुछ दिनों में ही फ्लोर पे आ जाएगी। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कैसे इस पर काम होगा। ठीक है, हमारे साथ जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, आइए उनसे जान। सर, एक रेखा खींची जा रही है पत्रकारों के ही बीच में, कौन कर रहा है ये काम, बड़ा और छोटा पत्रकार, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से? प्रतिक्रिया ये है, देखिए, एक ये हम ही लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ही लोग हैं और पत्रकार हमारे वो भी हमारे भाई हैं जो बड़े हैं और हम छोटे हैं, हम भी उनके भाई हैं।
लेकिन ऐसी मानसिकता अच्छी नहीं लगती है। जो ये मानसिकता वाले लोग हैं, जिस तरीके से हमारे भाई हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो पोर्टल वाला है, हम बड़े चैनल वाले हैं, ये चीज़ें बहुत भद्दी लगती हैं और इसी का फ़ायदा और भी लोग उठा रहे हैं। प्रशासन के हों, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं कि इनमें आपस में एकता नहीं है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी संगठन, सब पदाधिकारी और सभी सदस्य एक हो चुके हैं और काफ़ी लोग संगठन से जुड़ चुके हैं और जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अब इस हक़ के लिए लड़ने के लिए हर तरह से हर सेक्शन तैयार है और ऐसी लड़ाइयाँ अभी तक लड़ी भी हैं और आगे लड़ते भी रहेंगे। देखा आपने काफ़ी आक्रोश है आगरा शहर के पत्रकारों में। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए दर्ज कराया है। और हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और पत्रकारों की श्रेणी से भी आते हैं अतुल सुरोही जी, इनसे भी जानते हैं हम। सर, घटनाएं होना पत्रकारों के साथ आम बात हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको जो है हर तरीके से शोषण करने का तैयारी कर ली जाएगी प्रशासन द्वारा। प्रशासन के पास सबसे बड़ा माध्यम है पुलिस। प्रशासन में जितने भी विभाग आते हैं, प्रशासनिक जो डिपार्टमेंट जो होते हैं, वो अपने बचाव में पुलिस के माध्यम से पत्रकारों का शोषण कराते हैं, क्योंकि वो खुद कोई अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते, मगर पुलिस के द्वारा वो हर तरीके से पत्रकारों का, समाज सेवियों का, अन्य लोगों का शोषण। और हम जब तक अपनी आवाज़ मजबूती से नहीं उठाएंगे, एकजुट होकर नहीं उठाएंगे, इसी तरीके से हमारा शोषण होता रहेगा। हमें अपनी बात रखने के लिए हमेशा लामबंद रहना है और इनके खिलाफ ऐसे ही आवाज़ उठाते रहना है। हमें इनसे डरना नहीं है, क्योंकि चोर ये हैं, हम नहीं। ठीक, देखा आपने क्या कुछ कहना है समाज सेवी लोगों का और पत्रकारों का। D24 न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से मोहसिन खान के साथ राशिद हुसैन की रिपोर्ट।